नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा जारी है। बीते दिनों हुए चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के साथ वाली महायुति को राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर सत्ता पर बिठाया, लेकिन चुनाव नतीजों के कई दिनों बाद भी महायुति राज्य का मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। चुनाव नतीजों के बाद से ही सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, जितनी मुंह उतनी बातें। कभी ये बातें सामने आई कि बीजेपी से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और शिंदे केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि शिंदे केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते, इसीलिए उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की है। फिर खबर ये भी आई कि एकनाथ शिंदे अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शिंदे ने ये भी मांग की है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाए, लेकिन इन सब के बीच गतिरोध बना रहा। हालांकि बुधवार को राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गतिरोध को बहुत हद तक कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को ये बता दिया है कि मेरी वजह से महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी और अमित शाह के फैसले का सम्मान करूंगा। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप जो सीएम पद के लिए फैसला लेंगे वो हमें मंजूर है। बीजेपी आला कमान की तरफ से जो भी सीएम पद के लिए चेहरा होगा उसका हम पूरा समर्थन करेंगे। शिंदे ने कहा कि मैं दुखी नहीं हूं, ना मैं नाराज हूं, मैं लड़ने वाला हूं, रोने वाला नहीं हूं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कहा, सुनिए। बिल्कुल खत्म हो गई। हमने शुरुआत में कहा था कि एकनाथ शिंदे को अब बीजेपी पता चलेगी, हमने शुरुआत में कहा अमित पवार को भी पता चलेगा, और वही हुआ। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी महायुति पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि महायुति के पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी 7 दिनों के बाद भी महायुति महाराष्ट्र को एक मुख्यमंत्री देने में असमर्थ है। इसका क्या कारण है? उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री अमित शाह और उनके नेता निर्णय क्यों नहीं ले सकते। बात ऐसी है कि उनके पास पूरा बहुमत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के लगभग 140 विधायक हैं, जो बहुमत से बहुत करीब है। हाँ, फिर भी 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है? क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को, पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है। साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष किया और कहा कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं और शिवसेना के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनके फैसले दिल्ली में होते हैं। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, हमने कभी भीख नहीं मांगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है। बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है। हम कभी दिल्ली में नहीं गए। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, और भी नेता थे। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। जो निर्णय लेना था हमने आज भी हम लेते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में शिवसेना है, हमारा निर्णय हम लेते हैं।
जाहिर तौर पर बहुमत मिलने के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं होने से महाराष्ट्र की राजनीति में गतिरोध बरकरार है। देखना दिलचस्प होगा कि इन गतिरोधों के बीच बीजेपी मुख्यमंत्री पद अपने पास रखेगी या फिर बड़ा दिल दिखाते हुए शिवसेना के एकनाथ शिंदे को एक बार फिर सीएम बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।